पश्चाताप के आंसू, लिसनेबल एंड मॉरल स्टोरी। शानवी को देवरानी मीरा ने उसके चरित्र को लेकर ताना मारा, जिससे शानवी बहुत उदास थी। अभिषेक तो मेरा छोटा भाई जैसा है। मुझे हैरानी हुई कि मीरा मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सोचते सोचते शानवी अतीत में चली गई। जब शादी करके शानवी घर आई थी तब अभिषेक केवल 10 वर्ष के थे। नई भाभी के प्रति अभिषेक का आकर्षण था, लेकिन उसका शर्मीलापन के कारण वह चुप रहा करते थे। धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी दोस्ती होने लगी। शानवी का एक छोटा भाई है जो अभिषेक की ही उम्र का था। शानवी उसे अपना छोटा भाई मानती थी और उसके साथ मिलजुल कर रहने लगी। वे मिलकर खेलते, बड़े होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ लूडो, सांप सीढ़ी खेलते थे। मम्मी जी इनके प्यार को देखकर बहुत खुश थी। बड़े होने के बाद भी वह हर जरूरत के लिए भाभी को ही आवाज लगाता। कुछ समय बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर नौकरी मिल गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद सास ससुर ने उसके लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी शानवी को सौंपी, जो परिवार के साथ तालमेल बना सके। शानवी की खोज मीरा पर जाकर रुकी। फिर उनकी चटमंगनी पट ब्याह हो गई। मीरा उसकी देवरानी बनकर घर आई और उसकी छोटी बहन की तरह उसके साथ रहने लगी। इस बीच मीरा भी 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और उसके दोनों बच्चे शानवी चाची के आसपास घूमते रहते। उसके बच्चे नई चाची के साथ खेलते रहते और छोटी बेटी सोना उसकी गोद में बैठी रहती थी। अभिषेक अब भी अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए भाभी को ही आवाज लगाता। शादी के कुछ साल बीतने के बाद सब ठीक चल रहा था, लेकिन मीरा को यह अच्छा नहीं लगता था कि अभिषेक उससे किसी काम के लिए नहीं बोलते थे। धीरे धीरे मीरा शानवी को सुनाने लगी कि उन्हें अपना काम स्वयं करने दीजिए। शुरुआत में शानवी इसे नजरअंदाज करती रहती, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि मीरा गलत नहीं है। अब अभिषेक की आदतें बदलनी चाहिए। शानवी अब अभिषेक की बातों को अनसुना करना शुरू करने लगी, लेकिन फिर भी अभिषेक उन्हें ही हर काम के लिए बुलाते और मीरा इसे लेकर शक किया करती कि कहीं इनके बीच नाजायज संबंध तो नहीं है। आज उसने अपनी शक को लेकर अभिषेक को ताना मारने लगी और इसके कारण उनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। अंत में मीरा के ससुर ने इस माहौल को खत्म करने के लिए अभिषेक को अलग घर में रहने के लिए कहा। वे एक अलग फ्लैट में रहने लगे, लेकिन इससे उनके कंधों पर गृहस्थी के काम का बोझ बढ़ गया और अकेलापन ने उन्हें अब तकलीफ में डाल दिया। अभिषेक ने अभी तक इस तरह का काम नहीं किया था और उसे कोई अनुभव भी नहीं था, जिससे उन्हें हर समय परेशानी होती रहती थी। अभिषेक के घर लौटने पर मीरा उसके साथ हर छोटी बात पर लड़ाई करती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार में सहयोग और समझदारी का महत्व होना चाहिए। साथी बने रहने और एक दूसरे की आदतों और जरूरतों को समझना हर मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई को दूर कर सकता है। शक और जलन से बचकर सहयोग और समर्थन के माध्यम से परिवार के सदस्यों के बीच सुख शांति बनी रह सकती है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।